तो इस ईद पे कोफ्ता पुलाव, मेरा मकसद है आप लोगों के लिए कोई अच्छी रेसिपी लेके आऊं, तो ये आसान रेसिपी कोफ्ता पुलाव की लेके आया हूं। तो इस ईद पे बनाएं और इंजॉय करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आज हम कोफ्ता पुलाव बनाएंगे, बहुत मजे की रेसिपी है। तो चलें जी, बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले आधा केजी मैंने कीमा ले लिया चिकन का, ये देखें। तो ये डालते हैं। इसके बाद सब्ज मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया हुआ दराई करके। तो ये देखें, छुरी के साथ बारीक चॉप कर लेना आपने। तो इसका कोई पानी शानी नहीं निकाला हुआ, क्योंकि अदरक का जब लहसुन का पानी निकल जाएगा तो बिल्कुल जाया है। तो ये मैंने छुरी के साथ चॉप किया हुआ, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा। तो ऐसे ही आपने छोटा सा प्याज लिया, एक अदरक का टुकड़ा, दो सब्ज मिर्च है, 7 से 8 कलियां लहसुन की हैं। तो ये मैंने चॉप करके रखी है। तो ये भी इस्तेमाल करते हैं इसी के अंदर। और ये सब्ज धनिया और पुदीने के पत्ते हैं। तो ये भी मैंने धुलाई करके खुश्क किए हुए हैं। तो ये भी अभी इसके अंदर देखें कितनी मिकदार में मैं डाल रहा हूं। तो ये भी आपने इसी तरह डाल देने। तो अभी चलते हैं मसाला जार की तरफ। तो सबसे पहले मैं अजवाइन अजवाइन 1 पिंच लूंगा बस। ये देखिए, काली मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 पिंच। ठीक है जी, वो इसलिए मैं 1 पिंच डाल रहा हूं कि मैंने 3 सब्ज मिर्च इसके अंदर डाली हुई हैं ऑलरेडी, उसमें बहुत ज्यादा मिर्च है। ठीक है जी। लास्ट पे हल्दी का ऐड करेंगे। ये हल्दी मैंने ½ टी स्पून ले लिया। तो ये इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। तो ये इसकी स्मूथ देखें ऐसे। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसके कोफ्ते बनेंगे। तो अभी इसको करते हैं साइड पे, और वो डिश दिखाता हूँ जिसमें मैंने रखने हैं। तो रखने का ये तरीकेकार है इसका कि ये मैंने पानी ले लिया और ये डिश है। तो डिश के अंदर हल्का सा ये ऐसे पानी के साथ ही इसको मैं ग्रीस करूंगा ये। ठीक है जी। तो इसी के अंदर बना बना के रखते जाएंगे हम। और मैं आपको साइज भी बताता हूँ कि इसमें मिनी कोफ्ता जाता है। तो मिनी कोफ्ता यही साइज है इसका। ये कोफ्ता व्यूअर्स, ऐसे तमाम कोफ्ते मैं रेडी करूंगा साथ में। तो इंशाल्लाह अगला प्रोसेस फिर मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप लोग ये बना सकेंगे। तो बहुत ये मजे के हैं, क्योंकि हर साल हर ईद पे बिरयानी, कोई बीफ पुलाव, मटन पुलाव चलता है। तो इस दफा जो हम आपको रेसिपी दे रहे हैं, तो ये मेरी ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है कि कोफ्ता पुलाव। तो इंशाल्लाह आपने जरूर ट्राई करनी है। तो इसलिए मैंने एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि ये आपने जरूर बनानी है, और बना के मुझे कमेंट किया करें कि कैसी बनी आप लोगों की। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह मैंने तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो ये साइज देखिए माशाल्लाह इसी तरह। तो ये आधा किलो कीमे से तकरीबन मैंने 50 कोफ्ते तैयार किए हैं। 50 के अराउंड, तकरीबन 50 से 1-2 कम होगा ऊपर होगा, ऐसे 50 के करीब है। तो आपने भी ऐसे कोफ्ते तैयार करने। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया। तो कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल लेंगे। तो जो ऑयल इसका बच जाएगा ना, वो ऑयल जाया नहीं करेंगे। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या करना है। तो सबसे पहले मैं ये एक कढ़ाई ले लें, फ्राई पैन ले लें, जैसे आपके पास जो भी है। तो ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होने तक हम वेट करते हैं। तो ऑयल जो ही गर्म होता है तो कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। तो कोफ्ते ये देखें व्यूअर्स, तो ये मैंने ग्रीस जो किया हुआ कोफ्तों को नीचे डिश को, ये और पानी के साथ किया हुआ है, बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो अगर आप ऐसे रखेंगे खुश्क, तो ये साथ ही चपक जाएंगे, उतरेंगे। ये मेरी तरफ से टिप आप लोगों के लिए। तो ये देखें जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो ये ऐसे, ये देखें। तो ये अभी इस तरह हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे इसको हलाऊंगा मैं। तो अगर जिधर से ये थोड़े से जुड़े हुए हैं, हल्का सा उसको ऐसे अलग करता जाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा चम्मच चलाएंगे तो सारे टूट जाएंगे। तो ये देखें। तो ईद के दिन बनानी है ना जब, तो मुझे जरूर याद करना है। तो इंजॉय करना है, बहुत मजे किया, सब बहुत पसंद करेंगे। तो जो आने वाले मेहमान है वो भी इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से बनानी है। तो मेरी जो नई नई वीडियो आ रही है, तो सबको देखें, एंजॉय करें। तो मुझे कमेंट लाजमी किया करेंगे।
तो अभी ये देखें माशाल्लाह हल्का लाइट कलर आना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह अभी मुकम्मल कलर आता है इसका, तो फिर इंशाल्लाह ये आपको दिखाते हैं। तो ऐसे वीडियो मुकम्मल देखेंगे ना तो बहुत प्यारी आपके ईद के लिए बहुत प्यारी ये रेसिपी है, जरूर आप लोगों ने बनानी है। तो मैं बताता चलूँ आपको कि जिन लोगों ने मेरे कहवे की जो अभी मैंने अपलोड की है कहवे की वीडियो, तो जिन लोगों ने उसको प्यार मोहब्बत दिया तो उन लोगों का थैंक्स। तो इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला, तो दिल खुश हो गया जी, बहुत मजा आया। तो इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपी लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहा करूंगा। बस दुआओं की जरूरत है आप लोगों की। तो माशाल्लाह रोजे बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप भी दुआ करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कीजिए करूंगा। कि मेरे तमाम व्यूअर्स जो देखने वाले हैं मुझे वो इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं भी दुआ गो रहूंगा आपके लिए कि आप भी मुझे दुआ देते रहें। तो इंशाल्लाह नई 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 से नई रेसिपी लेके आप लोगों के लिए आते हैं। तकरीबन आधे से आधे तकरीबन कुक हो चुके हैं, तो कलर और आगा मजीद और आएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे, क्योंकि थोड़े से सुर्ख कलर में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं कोफ्ते। तो कुक तो हो चुके हैं, लेकिन अभी कलर क्या वेट कर रहे हैं, बस कलर थोड़ा सा हो रहा था, तो फिर इंशाल्लाह इसको निकालते हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, तो कितना प्यारा कलर आ गया। तो अभी इसको निकालते हैं, तो निकालने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स कोफ्ते मैंने घी से अलग ऑयल से अलग कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साइज इसका देखिए, तो इसी तरह आपने रखने हैं, क्योंकि आधा केजी अगर आपका कीमा ना, तो ये तकरीबन 50 कोफ्ते तो बनने चाहिए। तो कलर ये देखें, कलर आपका यही होना चाहिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कुछ मसाले में जब भूनेंगे तो और कलर इसको आ जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं जी अगले प्रोसेस की तरफ। तो अभी ये मैंने एक देश का ले लिया है चावलों के लिए, तो इसका तड़का बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये ऑयल बचा था जिसमें कोफ्ते फ्राई किए, वो स्टिनर की मदद से मैं इस ऑयल को छान लूंगा। तो ये तमाम ऑयल इसी के अंदर डाल देते हैं, ये देखें। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। साथ में बताता चलूं आपको कि हमने चावल इसके लिए 1.5 केजी, तो 1.5 केजी चावल मैंने ठंडे पानी से धुलाई किए। धुलाई करने के बाद उसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया। तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा हो गया मुझे उसको भिगोए हुए। तो अभी इधर प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि ये मैंने ऑयल ले लिया। तो ऑयल तकरीबन एक छोटा कप है, तो छोटे कप ऑयल में 2 प्याज में डालूंगा। ये देखें व्यूअर्स, दरमियाने साइज के 2 प्याज हैं, तो ये डालेंगे। कि ऑयल यही आप लोगों ने डालना, ऑयल को जाया नहीं करना। ऑयल इसी ऑयल में जिसमें कोफ्ते फ्राई किए बहुत मजे के चावल बनते हैं, तो फिर सारा कोफ्तों का टेस्ट उसी ऑयल के अंदर होता है। और साथ में ये खड़े मसाले हैं कुछ, तो ये मैं बताता चलूं आपको। ये तेज पाता है 3, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े हैं, ये जलवतरी के 3 से 4 टुकड़े हैं, ये बड़ी इलायची है 4, कुछ सफेद जीरा तकरीबन 1 खाने का चम्मच नहीं है, आधा चम्मच बल्कि। तो ये बादियान है, 3 से 4 फूल बादियान के है। काली मिर्च साबुत है 7 से 8, ये तमाम इसी के अंदर जाएंगे, ठीक है जी। साथ में फ्राई करेंगे इसको। हाफ टी स्पून हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे इस हालत में अभी, तो ये मैंने डाल दिया सौंफ भी, इसको भी साथ में फ्राई करते हैं। और अच्छे तरीके फ्राई करने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, मुकम्मल वीडियो देखिएगा हमारी। तो ये देखें जी प्याज को कलर आ चुका है। तो ये अभी इस हालत में हम टमाटर डालेंगे। ये भी मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, तो साथ में थोड़ी सी मैंने अदरक चॉप करके डाल रहा हूँ। ये देखें स्लाइस कटिंग की हुई है मैंने इसकी, तो आपने भी ऐसे ही कर देनी है। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। तो बुनाई करते करते मैं आपको बताता चलूँ कि साथ में हम दही का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो दही, तो इसके साथ ग्रीन रायता बनाएंगे हम चटनी, बहुत मजे की इंशाल्लाह। तो ये देखिए जी, अभी दही हम डालते हैं 2 खाने के, ये डोंगा चम्मच जिससे सालन में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जी 2 से 3 बार के डालूंगा इसके अंदर। और मैं अपनी बहनों बेचनों को एक टिप देना चाहता हूँ, जिस पुलाव में बिरयानी में दही का इस्तेमाल होता है उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये जरूर दही का इस्तेमाल किया करो। तो इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इसकी। और साथ में ये देखें, ये 2-3 दाने मैंने आलू बुखारे के ले लिए, और साथ में थोड़ी सी ये इमली है। तो इमली को भी मैंने अच्छे तरीके से धुलाई किया है, आलू बुखारे को भी अच्छे तरीके से धुलाई किया। ये ड्राई चीजें दोनों कर ली है मैंने। तो ये अभी इसके अंदर इसको भी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। 1 टीस्पून ये देखिए मैंने भर के काली मिर्च का दादर का डाल दिया, ये इसी हालत में अभी इसके अंदर ये भी बुनाई करते हैं इसकी। और सुर्ख मिर्च पाउडर वो भी 1 टीस्पून नहीं डालूंगा, क्योंकि बच्चों ने भी साथ खाना है, तो वो ज्यादा नहीं। तो ये देखिए ये 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिए। तो ऐसे ही आपने कर देना। आप चाहे तो कम ज्यादा जैसे आप लोग खाते हैं, लेकिन ये स्पाइसी मजा करते हैं। तो ईद के लिए है ना स्पेशल, तो ईद वाली चीज तो
स्पाइसी हो तो मजा करती है। तो नमक ये 2 चम्मच भर के डालता हूँ, कभी पेशी हुई तो फिर और डाल सकते हैं। और एक चीज और आपको बताता चलूं कि मैंने जो चिकन कोफ्तों के लिए लिया था, उसको मैंने बोनलेस लिया, जो उसकी हड्डियां बच गई है ना, मैंने सिर्फ उसकी यखनी निकाली है। तो वो भी साथ में ऐड करूंगा, पानी की जगह पे उस यखनी को ऐड कर देंगे। बहुत मजे का ये पुलाव बनने वाला कोफ्ता। तो हमारा ये इंशाल्लाह आपने जरूर ट्राई करनी है आप। ये देखें व्यूअर्स कि ये बुनाई अच्छे तरीके से मैंने इसको कर दिया। ये देखें कलर। तो जो मेरी माएँ बहनें जो बेटियां बना रही हैं, तो ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से बुनाई होगी ना, तो इंशाल्लाह ये पुलाव परफेक्ट बनेगा, बहुत मजे का बनेगा। तो बुनाई इसकी अच्छे तरीके से करनी है। तो अभी इस हालत में मैंने जो कोफ्ते किए थे, वो कोफ्ते डालूंगा, तो कोफ्ते के साथ बुनाई करूंगा इसके अंदर। ये देखिए, इससे आपने बेफिक्र होना अभी कि ये हमारे कोफ्ते टूट ना जाए, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है कि जो नमक मिर्च है, जो अभी इसके मसाले जात मैंने डाले हैं, वो तमाम रस कोफ्तों के अंदर जा सके। ये तमाम माल 1.5 kg चावलों के लिए है। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने उसी हिसाब से डालने हैं। अगर चावल आपके कम है ज्यादा, तो आपने ये तमाम जो मैंने मसाला जात डाले, आपने फिर उसी हिसाब से, फिर ज्यादा हो जाएंगे तो चावलों का वो मजा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये जूसी टाइप चावल बिल्कुल मजे के चावल बनेंगे। तो ये देखिए, हमारी अच्छे तरीके से हो चुकी है। देखें, ऑयल अलग हो चुका है, मसाला अलग हो चुका है, कोफ्तों का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी इस हालत में हम ये यखनी जो मैंने आपको बताया था, कि यखनी में मैंने कोई चीज नहीं डाली हुई, सिर्फ और सिर्फ चिकन और पानी है। तो ये चिकन और पानी वाली यखनी डालते हैं सारा चीज। तो अभी ये 3 मग ये चावलों वाले थे, तो मैंने 4 मग पानी के डाल दिए यखनी के। तो आपने भी ऐसे ही अपने हिसाब से लगाना है कि ये, तो तकरीबन ये हमारा ½ kg का मग है। तो मैंने इसीलिए आपके सामने इसको बताना मुनासिब समझा कि आप भी अपने तरीके से बना सके, क्योंकि ये फिर चावलों पे भी मुनसर है। तो हमारे तो चावल बहुत अच्छे माशाल्लाह, तो चावलों के हिसाब से होता है पानी का हिसाब था। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये चावलों का मैंने बता दिया आपको, इसी तरीके से रखना। तो अभी हम वेट करते हैं कि पानी को जब वो बॉयल आए, तो तब हम चावल डालेंगे। उतनी देर हम ढक्कन रख के तो वेट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह पानी को बॉयल आ चुका है। तो अभी हम चावल डालेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, तो चावलों का जो पहले वाला पानी था मैंने गर्म, वो निकाल दिया। तो स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लिया अच्छे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी हमारा इस चावलों का इधर तक पहुंच चुका है। तो अभी हम इसको करते हैं दम पे। तो ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, तो इसमें चाहे हल्का सा फूड कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 सब्जियां चली हुई हैं, तो साथ में कुछ पुदीने के पत्ते हैं, ये भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये मैंने किचन टॉप, तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह ये दम लगा दिया। तो हल्की आंच रखते तो इसके नीचे तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब 15 से 20 मिनट होते हैं, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं चावल। तो अभी 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो 15 मिनट के बाद चावल चेक करते हैं कि हमारे चावल कैसे हुए। ये चेक करें जी, माशाल्लाह से, माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह चावल को दम खोल लिया हमने। तो माशाल्लाह ये देखिए, बहुत प्यारे चावल, अलग अलग एक एक दाना। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये कोफ्ते भी नहीं टूटे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह तमाम कोफ्ते ये देखें बिल्कुल उसे ऐसे ही साबित है। ये देखें। तो इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं फिर। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, कोफ्ता पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। तो इस ईद पे कोफ्ता पुलाव, मेरा मकसद है आप लोगों के लिए कोई अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो ये आसान रेसिपी कोफ्ता पुलाव की लेके आया हूं। तो इस ईद पे बनाएं और इंजॉय करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।